दोस्तों आज क्लास 12th का बाइनरी सिस्टम अर्थमेटिक जो अथी सेमीकंडक्टर चैप्टर में है और इसे बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में लगभग 5 से 7 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। और 5 से 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव आप श्योर कर सकते हैं। बहुत इजी है, आप सबको हम अभी बताते हैं, देखिएगा कैसे कैसे बनता है। और देखिए चलिए बाइनरी सिस्टम और एपी क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसको रेज कीजिए। क्लास 12 साइंस का और फिजिक्स का ही बाइनरी। देखिए बाइनरी में नंबर में सबसे पहले आपको आएगा 0 और प्लस 0। 0 प्लस 0 सब जानते हैं, 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 होता है। चलिए ठीक है। और आएगा 0 प्लस 1। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा 0 प्लस 1, तो क्या लिखिएगा, तो ये 1 होगा। आप लोग समझते होंगे कि भैया ये तो सबको आता है, ये क्यों बताते हैं, लेकिन आप लोग रुकिए, देखिए कितना क्या होता है, आपको सबको तुरंत अभी पता चल जाएगा कि बाइनरी सिस्टम और एपी क्या होता है। सेमीकंडक्टर क्लास 12 फिजिक्स में देखिए। और फिर आपको 1 देखिए मेन यहीं पर है, 1 प्लस 1 क्या होगा, आप लोग बोलिए 1 प्लस 1 बोलिएगा आप लोग। भैया 1 प्लस 1 तो 2 होता है, बचपन से हम जानते आ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये बाइनरी सिस्टम अर्थमेटिक में क्लास 12 में ये नहीं होता है। ये 1 प्लस 1 आपको यहाँ पर 1 माना जाता है। 1 प्लस 1 1 हो जाता है। और फिर 1 प्लस ए क्या होगा, 1 प्लस ए, तो आप बोलिएगा ए। तो ए क्या है यहाँ पर, आप ए का जो है ये आपको ये यहाँ पर इसलिए 1 प्लस ए दिए कि ए आपको 0 और 1 कुछ भी हो सकता है 1, इसलिए 1 प्लस 0 प्लस 1 सॉरी आई मीन 0 प्लस ए इजकल टू ए हो जाएगा। ऐसे ही ए 1 प्लस ए आ जाएगा, तो आप क्या दीजिएगा, 1 प्लस ए आ जाएगा, तो 1 प्लस ए आ जाएगा तो आप ए दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ए तो कुछ भी हो सकता है, 0 और 1 कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही इसको इरेज कीजिए। चलिए देखिए ऐसे ही ये इतना तो हो गया होगा आप सबको। यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर, और जैसे ही फिर आपको आ जाएगा ए आप प्लस ए आ जाएगा, तो ए प्लस ए आप लोग बोलिएगा भैया 2 ए होता है, लेकिन 2 नहीं होता, ये ए प्लस ए बाइनरी सिस्टम और अर्थमेटिक में होता है। ए प्लस ए आपको आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर ए ही लिखना है। ए हो गया, ये तो एडिशन में हो गया, ऐड किए हैं तब ऐसे हो गया। और आपको चलिए हम दिखाते हैं अभी, यदि इनटू दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आता है। चलिए इरेज कीजिए इसको। और ये जो है आप सबको श्योर बिहार बोर्ड में तो हर साल इस पे कम से कम 3-4 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछिए देता है, और सीबीएसई बोर्ड में भी ऐसे ही 3-4 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। चलिए अब अभी हम जोड़ का देख लिए, और मान लीजिए मल्टीप्लाई जो होगा तब क्या होगा। चलिए मल्टीप्लाई को देखते हैं। बाइनरी सिस्टम में यदि 0 और 0 में मल्टीप्लाई होगा तो सब जानते हैं, आप लोग भी जानते हो, कौन बोलिएगा भैया 0 और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। चलिए सही है। मान लीजिए 0 और 1 में 0 एक मिनट 0 और मल्टीप्लाई 1 होगा, तो आप लोग क्या बोलिएगा भैया 0 होता है, 0 1 मल्टीप्लाई। चलिए सही है, ये भी सही है। उसके बाद आप देखते रहिए, अब 1 और 1 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 1 होगा। ये भी सही है, 1 और 1 होगा। लेकिन देखिएगा फिर 1 और ए का जो 1 इंटू ए यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर 1 और ए को मल्टीप्लाई करने पर ए होगा, क्योंकि आपको अभी हम बताए ए का मान जो है 0 और 1 कुछ भी हो सकता है, इसलिए 1 और ए का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए होगा। चलिए और देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। समझिए, ये सब समझने वाला है, और ये सब समझिएगा, ये श्योर 5-6 नंबर आपको हर बोर्ड में दिला देगा। इस पर बहुत क्वेश्चन बनता है, आपको हम क्वेश्चन भी बना के अभी दिखाएंगे, तुरंत देखते रहिए। अब ए और ए का मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए। यदि ए इंटू ए को मल्टीप्लाई किए तो सब बोलिएगा भैया कि ए स्क्वायर होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं होगा। ए इंटू ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही होगा। यही होता है बाइनरी सिस्टम और अर्थमेटिक। सेमीकंडक्टर में जो होता है बाइनरी सिस्टम ए इंटू ए होता है, यही होता है। देखिए चलिए और दिखाते हैं आप सबको आगे। और यहाँ पर देखिए 0 और इंटू ए करेंगे तो 0 और इंटू ए करेंगे, ये तो नॉर्मली पता होगा, 0 इंटू ए करेंगे तो ए ही हो, 0 ही होगा आंसर इसका।
चलिए ये हो गया। और एक और टॉपिक बताते हैं इसमें। देखिए क्या सब अभी समझ सीख लिए अपना सब। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अभी सीख लिए। और एक दो तीन को फैक्ट है, ये सीखना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर चलिए देखते हैं। देखिए यदि जीरो पे जो बार लग जाएगा तो सॉरी सिंगल बार होगा, एक मिनट इसको फिर से डिलीट कीजिए। मान लीजिए जीरो पे जो सिंगल बार लग जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1। और 1 पे जब सिंगल बार लग जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा 0। यहाँ पर ऊपर में बार 1 पे जो बार लग जाएगा 1 एक, तो इसका मतलब हो जाएगा 0। इसी तरह 0 पे यदि डबल बार लग जाए तो इसका मतलब होगा 0। और 1 पे जो डबल बार लग जाएगा तो इसका मतलब होगा 1। ये होता है दोस्तों बाइनरी सिस्टम और अर्थमेटिक का खूबसूरती। और इसको जो है इसको याद करना ज़रूरी है। ये आपको हाईली इम्पोर्टेंट हो गया, इसको स्टार लगा के रखिए। चलिए इतना हो गया। और आपको एक और ट्विस्ट दिखाते हैं इसमें। चलिए और देखते हैं इसमें, इसको इरेज कीजिए। और चलिए बाइनरी सिस्टम क्या, एक और इसमें पॉइंट है, वो पॉइंट देखते हैं कि क्या होता है। उस भी बस याद ही करने वाला है। देखिए पॉइंट क्या है कि देखिए ए और प्लस ए बार हो जाएगा तो क्या लिखिएगा इसको। अभी तो हम ये नहीं बताया ए प्लस ए बार क्या होता है, लेकिन ए प्लस ए बार जब भी आ जाए तो आप लोग को यहाँ पर 1 लिखना है। 1 होता है, क्योंकि ए बार मतलब 0 भी 0 और 1 कुछ भी हो सकता है, तो ये ए बार 1 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए सॉरी यार, ओ सॉरी इसको ऐसे देखिए वो, अरे यार 1 प्लस ए बार आ जाए, 1 प्लस ए बार आ जाए तब पर भी क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि हम अभी अभी बताए ए जो है 0 और 1 कुछ भी हो सकता है, इसीलिए 1 प्लस 1 का बार जो है 1 होगा। तो चलिए ये होगा। एक और है इसमें, देखिए ए और मल्टीप्लाई में ए का जो बार रहेगा तो ये हो जाएगा आपको 0। इतना कि श्योर के लिए ई और वो जो बताए ये दोनों पूरा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले वाला जो 2 बताए थे वो तो आता ही होगा बहुत, एक दो उसमें याद करने वाला था, जैसे कि 1 इंटू 1 होता है, 1 प्लस 1 इजकल टू 1 होता है, और वैसे ही ए प्लस ए इजकल टू ए होता है, वो याद करने वाला था। चलिए अब डी मॉर्गनस थ्योरम क्या होता है वो हम बताते हैं। चलिए देखिए इसी पे बेस है डी मॉर्गनस थ्योरम। चलिए डी मॉर्गनस थ्योरम क्या होता है।